नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जी हां, रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पेश कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकारी कर्मचारियों को डीए में 5% की वृद्धि की गई है, जहां राज्य सरकार पर अब सालाना 1000 करोड़ का भार बढ़ेगा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर अब 38% कर दिया है। 7.5 लाख कर्मचारियों को अब इसका फायदा मिलेगा। तो देखिए, भूपेश कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसके बाद में जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी और इसी को अब 5% की वृद्धि की गई है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ के तमाम सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर अब 38% हो गया है और इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा सोनी जुड़ गई है। करिश्मा, कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर, क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ाकर अब 38% राज्य सरकार ने कर दिया है। लेकिन राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो सालाना 1000 करोड़ का भार बढ़ेगा। ऐसे में कैसे इसकी पूर्ति करेगी राज्य सरकार? जी अनुपमा, साफ तौर पर बता दें कि आज जो है मंत्रिमंडल में बहुत बड़ी बैठक हुई है। कैबिनेट मंत्रियों की जितनी भी बैठक है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली, उसमें बड़े फैसले जो है सामने आए हैं। जी हाँ, 5% वृद्धि की गई है शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में। और साथ ही में आपको बता दें कि बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर करके इसकी जानकारी जो है सभी को दी है। और साथ ही में आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया है कि इस फैसले से पूरे छत्तीसगढ़ को कितना आर्थिक भार जो है वो उठाना पड़ेगा। बात करें तो 1000 तक का जो है यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार जो छत्तीसगढ़ को उठाना पड़ेगा, इसकी पूर्ति राज्य सरकार किस कदर करती है वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव का जो है समय चल रहा है और इसके बाद किसकी सरकार आती है ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके साथ साथ अभी मोहम्मद अकबर ने कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि क्या कुछ नई जानकारी कैबिनेट बैठक में जो है सामने आई है। उन्होंने बताया कि पीड़न दुर्घटना से संबंधित परिवारों को शासकीय नौकरी देने की घोषणा जो है सरकार करने वाली है। साथ ही में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए औद्योगिक नीतियों में भी संशोधन किया जाएगा। इसके पश्चात देखा जा सकता है वन विभाग की नियुक्तियों के लिए भी बड़ा फैसला जो है राज्य सरकार इसके पश्चात लेने वाली है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की क्रियान्वयन के हेतु जितने भी दिशा निर्देश है उनमें भी संशोधन जो है राज्य सरकार कर सकती है। मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक आपको बता दें और इतने बड़े बड़े फैसले जो है आज की बैठक में हुए आगामी विधानसभा चुनाव के पहले। और साथ ही में खाद्य निरीक्षकों की भर्ती 2022 की मेरिट सूची की वैधता में भी 6 माह की वृद्धि किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। जल विद्युत परियोजना स्थापना नीति 2022 में भी संशोधन का प्रारूप देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है देख सकते हैं कि राज्य सरकार की बैठक में ये जो सारी मंत्रिमंडल की बैठक में ये सारी बातें सामने आई हैं और बड़ा फैसला है और इससे बहुत कुछ परिवर्तन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिल सकता है। क्या कुछ नया हो सकता है और इतनी सारी नीतियों में बदलाव जो है छत्तीसगढ़ सरकार आगामी चुनाव के पहले कर रही है, तो इन सभी का जो निष्कर्ष है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा हमें आगामी चुनाव में। और क्या कुछ झुकाव जनता का उनकी ओर रहने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आगामी चुनाव है और ऐसे में हर तरफ से देखा जा सकता है दोनों ही पार्टी एड़ी से छोटी तक का जोर लगा दे रही है। और अब बात करें आज की बैठक के, तो बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं और साथ ही में आज के इन फैसलों से जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कर्मचारियों के लिए तो बहुत ही खुशी की लहर जो है उनमें दौड़ गई है। और साथ ही में एक और नया मुद्दा निकल कर आ रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों का भी जो है अभी आंदोलन चल रहा है। और साथ ही में देखा जा सकता है स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ अनियमित कर्मचारियों का मुद्दा भी अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य में रह गया है। तो उनको लेकर जो है सरकार कब फैसला लेने वाली है और क्या कुछ खास उसमें होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल करिश्मा, जिस प्रकार से आपने बताया कि वन विभाग की में नियुक्ति और तमाम योजनाएं जो राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है उसके क्रियान्वयन को लेकर और कई अहम मुद्दों पर इस कैबिनेट बैठक में फैसले लिए गए। लेकिन अगर सबसे पहले अगर बात कर ली जाए सरकारी कर्मचारियों के, सीधे तौर पर देखिए तो 7.5 लाख कर्मचारियों को कहना कहीं महंगाई भत्ता का फायदा होने वाला है। ऐसे में चुनावी लिहाज से कांग्रेस को कितना फायदा होता नजर आ रहा है इन तमाम फैसलों को लेकर?
जी अनुपमा, हम बता दें कि पहले भी देखा गया है कि 4-5 महीनों से लगातार जो जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, वो लगातार कहीं न कहीं आंदोलन कर रहे थे, 1 दिवसीय भत्ता दे रहे थे और कुछ तो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर भी बैठ चुके थे। ये जी। सभी चीज़ें जो है पूरे राज्य में हमको देखने को मिल रही थी, अलग-अलग जिलों से जो है लोग आ रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अगर अब आज की बात करें, तो बड़े फैसले जो है शासकीय कर्मचारियों के लिए लिए जा रहे हैं। 5% वृद्धि जो है डीए में की गई है, ये उनकी मांग की पर सोचा गया। कैबिनेट की बैठक में इस बात की चर्चा हुई, इस बात को रखा गया, उसके पश्चात उसका निष्कर्ष निकला और ये जो फैसला है, बड़ा फैसला है जो लिया गया, इससे कहीं न कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की ओर देखने को मिलेगा। जनता का झुकाव भी जो है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका झुकाव भी देखने को मिलेगा और साथ ही में ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, कहीं न कहीं उन्हें भी एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा कर रही है, तो हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सरकार उनकी भी मांगों को पूरा कर देगी। तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिल रही हैं और देख सकते हैं कि लगातार आशा जो है पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की, वो कहीं न कहीं कांग्रेस से अभी भी जुड़ी हुई है और वो लगातार मांग करते रहते हैं। जितने भी लोग धरना पर बैठे हैं, जितने भी लोग डीए-एचआर भत्ता को लेकर दैनिक वेतनभोगी भी बैठे थे, तो उन सभी की धीरे-धीरे कर जो है सरकार मांगे पूरी कर रही है। लेकिन आज के इस फैसले के बाद झुकाव जो है जनता का, वो कांग्रेस की ओर निश्चित रूप से होने वाला है। जी, तो चुनावी लिहाज से कहीं ना कहीं ये जो कैबिनेट बैठक हुई वो काफी अहम मानी जा रही है और देखा जाए तो इससे कांग्रेस को चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा होता नजर आएगा। लेकिन हम बात करें तो संविदा कर्मचारी पिछले 7 सूत्रीय मांगों को लेकर, नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से हड़ताल कर रहे हैं और कई समय से मांग भी कर रहे हैं और नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। क्या इस कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है? जी, बता दें कि मंत्री मोहम्मद अकबर से ये सवाल पूछने पर उन्होंने छुट्टी साध ली। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कर्मचारियों को लेकर, लेकिन हालांकि उन्होंने बाकी सारी चीजों पर प्रारूप किया है। उन्होंने कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की, लेकिन संविदा कर्मचारियों का मुद्दा अभी तक जो है अनछुआ रहा है। देख सकते हैं कि पिछले आधे 6 महीनों से ज्यादा हो चुके हैं। जितने भी कर्मचारी हैं, भले ही हम मनरेगा की बात करें, अनियमित कर्मचारियों की बात करें, दैनिक वेतन की बात करें, और जितने भी कर्मचारी हैं वो 6 महीने से ज्यादा समय से कहीं न कहीं 2-3 दिन, 4-4 दिन के लिए आ रहे थे और लगातार अपनी मांगों को रख रहे थे और प्रदर्शन भी कर रहे थे। और अब जो है संविदा कर्मचारियों का मुद्दा कहीं न कहीं नहीं उठ पाया है और अभी तक उस पर बात नहीं हो पाई। तो देखना यह है कि उनका ये जो मुद्दा है, उस पर सरकार कब चर्चा करती है। उन्हें आज भी आशा की किरण है कि कहीं ना कहीं सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उनके लिए बड़ा फैसला लेगी और कुछ ना कुछ उनके लिए प्रारूप निकालेगी। बिल्कुल करिश्मा, अगर देखा जाए तो सरकारी कर्मचारियों को तो कहीं ना कहीं 5% की वृद्धि करके डीए में खुश कर दिया है, लेकिन संविदा कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार क्या कुछ फैसला करती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, जहां सरकारी कर्मचारियों के 5% डीए की वृद्धि हुई और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है और ऐसे में सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। और देखिए, कैबिनेट बैठक जब हुई थी तो उसमें कई सारे फैसले भी लिए गए थे, जहां पर संविदा कर्मचारियों पर अभी तक बातचीत नहीं हुई है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि संविदा कर्मचारियों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर क्या कुछ रुख राज्य सरकार अपनाती है।